हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सागर। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, 2021 का पहला मॉडल सेट आ गया है और उसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, ये जो आपका पैसेज है, इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसे पढ़ के अभी नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मैं क्वेश्चन में जैसे जैसे आंसर है, मैं उसके अनुसार से आपको समझाते चला जाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद वाज वंस स्पीकिंग इन। स्वामी विवेकानंद ने पहले कहाँ पे बोला था? तो दोस्तों, इसके अनुसार से आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका डी। ये सॉरी, पहला, स्वामी विवेकानंद वाज वंस स्पीकिंग इन अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, हु नरेटेड द स्टोरी ऑफ द सेक ऑफ द यंग मैन। तो सेक एंड द यंग मैन को किसने नरेट किया था? तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी आ जाएगा स्वामी विवेकानंद। ये सारा का आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, आपको वहां से इसका आंसर पता चल सकता है। दोस्तों, तीसरा जो क्वेश्चन है, द यंग मैन स्ट्रगल्ड। यंग मैन जो था, जवान आदमी जो था, वो किसके लिए स्ट्रगल कर रहा था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेक ऑफ हिज हैंड। अपने हाथों को सेक ऑफ करने के लिए वो क्या कर रहा था? स्ट्रगल कर रहा था। अब लोग आते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 में बड़ा अच्छा सा एक ऑप्शन है, फाइंड द वर्ड अपोजिट टू लॉस्ट। लॉस्ट का अपोजिट वर्ड क्या है? खोया का अपोजिट वर्ड क्या है? खोना का अपोजिट वर्ड पाना होता है। तो यहाँ पे फाउंड, यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है जिसका ये इसका सही आंसर है, फाउंड। तो चौथा का तीसरा जो है वो आपका सही आंसर है। अब आते हैं पांचवा में। तो आपको पता है एक पैसेज का 5 क्वेश्चन ही रहता है। पांचवा क्वेश्चन अगर हम देखें, यंग मैन डिजायर्ड। यंग मैन को क्या इच्छा था? किस चीज का डिजायर था उसको? ऑब्वियसली टू फाइंड अ गॉड। परमेश्वर को खोजने का इच्छा था उसको। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्या बताता है। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक पैसेज दिया है आपका 2 में। इस पैसेज को ही पढ़ लें और इस पैसेज को भी मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन के अनुसार से समझाने का कोशिश करता हूँ। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है, हु डज व्हाट डज एवरी हिंदू विश टू डू ऑन द बैंक्स ऑफ द होली गंगा। पवित्र गंगा के किनारे में लोग क्या चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हो? तो हर कोई चाहता है कि गंगा के किनारे हम मरे ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा डाई। द मीटिंग प्लेस ऑफ गंगा एंड यमुना इज नोन एज। जहाँ पे गंगा और यमुना मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर दिया है उसके अनुसार से त्रिवेणी बोलते हैं, क्योंकि वो संगम भी बोला जाता है। अगर संगम होता तो संगम यहाँ आंसर होता, लेकिन संगम नहीं है, इसलिए यहाँ पे त्रिवेणी है, तो त्रिवेणी इसका सही आंसर होगा। व्हाट मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल। बोल रहा है जो फर्टाइल लैंड होता है ना, उसको वो कैसे क्या बनता है, किस तरह से बनता है? तो इसलिए वो क्या होता है? रिच सॉइल होता है। जो मिट्टी होता है हमारा वो बड़ा उपजाऊ होता है, इसीलिए इसका आंसर रिच सॉइल आएगा। फिर हु लिव्स ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। गंगा के किनारे में कौन लोग रहते हैं? तो ऑब्वियसली वहां पे राजा रह नहीं सकता है, किसान रह नहीं सकता है, और कल्टीवेटर्स रह नहीं सकता है। तो आंसर है सेंट्स। साधु संत लोग जो होते हैं वो रहते हैं कहाँ पे? गंगा के किनारे जाकर। तो दोस्तों, ये 9 क्वेश्चन हो गया। हम लोग और आगे देखते हैं जाकर के। अभी ये हमारा 10वां क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन के अनुसार है, अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस द किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड, इस पैसेज में जो परमेश्वर का साम्राज्य के बारे में बताया है वो कहाँ पर है, वो क्या है? तो इसलिए ये कहाँ होता है? हमारा स्वर्ग में होता है। परमेश्वर का घर आप ऐसे समझ लीजिए कहाँ होता है? स्वर्ग में होता है। और पैसेज के अनुसार से भी जो है हमारा जो परमेश्वर का जो घर है वो स्वर्ग में है, आकाश में है। आगे का दोस्तों 3 नंबर में आप देखेंगे इस टाइप का एक लेटर रहेगा, और इस लेटर को आपको क्या करना है, इसका फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है। और फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी, ये फिल इन द ब्लैंक्स को सब जगह नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, तो इन सब में भरना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है डैश अंकल, तो 11 नंबर में क्या ऑप्शन दिया है? 11 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं जाकर के, गुड, डियर, हेलो, वेलकम। तो डियर अंकल,
वहां जो भी होगा ये आंसर सही होगा 2 का, डियर अंकल। ठीक है। फिर बोलता है 12 नंबर का क्वेश्चन। तो अगर 12 नंबर का क्वेश्चन अगर हम लोग देखे जा करके, तो 12 नंबर का में क्या कहता है, आप यहाँ से पढ़ें। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू फॉर द रिस्ट वॉच यू हैव सेंट मी ऑन माई बर्थडे। ऑब्वियसली यहाँ पे वो बर्थडे में उसको एक घड़ी भेजा गया था, और उसका आंसर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बर्थडे। 12 का जो आंसर होगा वो होगा बर्थडे। अगर 13 नंबर हम लोग देखें, तो 13 नंबर का क्वेश्चन जो है, 13 नंबर का क्वेश्चन में कहता है यहाँ पे, When I receive your parcel, I got delighted. On my birthday party, although I have got a number of gifts. Yes, यहाँ पे have होना चाहिए 13 नंबर में। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि आई है वहाँ पे, आई है तो इसका आंसर हो जाएगा have। ये सारे आंसर आप लोग कॉपी में लिख लें क्वेश्चन के साथ में, और उसको याद करने में आप लोग को सुविधा होगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 14 पे चले जाते हैं। यहाँ कहता है, आई नेवर अंडर वैल्यू देयर लव बट आई लाइक योर डाइस द मोस्ट। क्या उसने लाइक किया था? ऑब्वियसली जो गिफ्ट पाया था वही गिफ्ट उन्होंने लाइक भी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का यहाँ पे गिफ्ट। गिफ्ट जो है इसका राइट आंसर है। आप लोग इसको याद रखें, कॉपी में लिख लें, जैसे भी हो इसको याद रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। और उसके बाद दोस्तों हम लोग जाते हैं नंबर 15 पे, और 15 नंबर पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे कहता है which I shall be dash and punctual. I was badly in need of watch. It is lovely, costly and useful. With the help of this watch, I shall be dash and punctual. Dash and punctual। देखते हैं 15 नंबर में क्या है दोस्तों। 15 नंबर का अगर हम लोग यहाँ पे आंसर देखें, तो आई विल बी रेगुलर, ये होना चाहिए यहाँ पे आंसर। रेगुलर ये होना नहीं चाहिए, यही है कंफर्म, यही आंसर है। तो 15th का रेगुलर जो आंसर है वो आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद आते हैं 16th में। 16th में क्या है, यहाँ पे कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि आई, यहाँ पे 10 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको। तो आई डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। क्या करता हूँ मैं? आई के साथ क्या लगता है? रीड लगता है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम हर दिन सुबह में, क्या करते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आई के साथ रीड लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? तो हम लोग सब जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज और हैव लगता है। तो उसके अनुसार से इसका जो आंसर है ये हो जाएगा हैज बाउट। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। फिर होगा द सन डैश इन द ईस्ट। सूरज पूरब में क्या करता है? ऑब्वियसली उगता है। तो सन यहाँ सिंगुलर नाउन है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे लग जाएगा वर्ब में राइज। राइज होता है उगना, एस लग जाएगा यहाँ पे, राइज हो जाएगा। आई डैश टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है इसमें से जो आंसर है आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, ये सही आंसर होगा इसका। उसके बाद आता है यहाँ पे डैश आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो यहाँ पे कैन, विल, मे और वुड, यहाँ पे सही इस्तेमाल होगा मे, क्योंकि मे जो होता है वो परफेक्ट आंसर होता है इसका फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। जैसे होगा मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मे सुनने में भी अच्छा लगता है। यहाँ पे होगा सी डैश फॉल ऑन द रोड। तो सी के साथ यहाँ पे लगेगा कैन, क्योंकि वह रोड में गिर सकती है। तो यहाँ पे विल जो कैन है वो कैन होगा इसका परफेक्ट, सही आंसर इसका होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अभी नंबर 22। अब तो दोस्तों आइए देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। और 22 नंबर का क्वेश्चन में है ही डैश हेल्प अस। तो ही डैश हेल्प अस, इसमें इसका आंसर हो जाएगा ही विल हेल्प अस। वह मेरी मदद, वह हम लोगों की मदद करेगा। ही विल हेल्प अस इज द परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। फिर 23 का देखते तो यू डैश टू स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे हम लोग सलाह दे रहे हैं, किसी को सच बोलने का सलाह दे रहे हैं।
जब किसी को सही चीज के लिए सलाह देते हैं तो हम लोग को इसका आंसर होना चाहिए आउट, OUGHT, आउट। ये एक मॉडल है और चाहिए में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग को हमेशा तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो यहाँ पे सलाह दे रहे हैं सच बोलने का, तो आउट इसका राइट आंसर होगा। इसको सब जानते हैं, रामायणा इज अ होली बुक। रामायणा दुनिया में एक ही किताब है, इसलिए यहाँ पे द लगेगा, द इज द राइट आंसर। फिर यहाँ पे होगा द पैसिव वॉइस ऑफ सी राइट्स अ लेटर इज। इसका पैसिव वॉइस का सही आंसर क्या होगा? तो आपको सब पता है कि यहाँ पे तो ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ नहीं है। तो डू और डज, जब भी हेल्पिंग वर्ब होता है तो वो पैसिव वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है इज में। तो इज में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे देखिए कहीं भी इज लगा हुआ नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर होगा सही आंसर ये, अ लेटर इज रिटन बाई हर। पैसिव वॉइस में आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहता है। बट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हम लोग अगर इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में करेंगे तो क्या करेंगे, डू डज से। तो डू और डज का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो कन्वर्ट होकर इज हो जाता है पैसिव वॉइस में। इस हिसाब से राइट आंसर इसका दूसरा का होना चाहिए। अभिषेक इज डैश इंजीनियर। तो आपको पता है यहाँ पे ए एम द और नन क्या लगेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ई है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई वोवेल वर्ड आता है तो हम लोग एन लगाते हैं, तो यहाँ पे एन हो जाएगा। अभिषेक इज एन इंजीनियर। तो 26 तक देख लिए हम लोग, अभी इसको हम लोग और आगे देखेंगे 27 में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे आपका बुक से स्टार्ट होता है और बुक वाला आंसर है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा था? तो ऑब्वियसली मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा था, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक वास्तविक बुक उसको टॉमी को मिला था, वही वो अपना डायरी में लिखी थी। तो राइट आंसर इसका ये है। बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच्ड टू। बिस्मिल्लाह खान किसके साथ बहुत गहराई से उनका गहरा रिश्ता था? तो ऑब्वियसली द गंगा के साथ। तो गंगा के किनारे वो रियाज किया करते थे, धुन बनाया करते थे, तो गंगा के साथ उनका काफी ज्यादा क्लोज थे वो, तो डीपली अटैच था यहाँ पे। यहाँ बोल रहा हूँ वाज केजिया। सब जानते हैं केजिया कौन थी, एक छोटी सी बच्ची थी जो अपने पापा से बहुत डरती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अ लिटिल गर्ल। वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न। 30 का आंसर देखे तो 30 का आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ जन्म लिए थे, रामेश्वरम में जन्म लिए थे। तो 30 तक का क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे। और जिनको दिक्कत हो रहा है आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग देख ले एक एक करके और उसको लिख ले अपने कॉपी में, ताकि आपको याद रहे। और भी जब इसका मॉडल आएगा तो मैं इसका मॉडल को आपको बता दूंगा। और दोस्तों एक चीज और, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी 9th का 10th का जो भी इंग्लिश का जितना भी आएगा अपडेटेड क्वेश्चन, मॉडल सेट जो भी आएगा उसका आंसर आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 में। संतोष जाधव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। संतोष जाधव 20 साल की उम्र में क्या किए थे, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किए थे। केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया एक बच्ची थी जो अपने पापा से बहुत डरती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा फादर। केजिया किससे डरती थी, अपने पापा से डरती थी। फिर है द पोएम द रोड नॉट टेकन हैज बीन रिटन बाय। किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनके द्वारा ये जो कविता है, ये कविता इनके द्वारा ही लिखा गया था। फिर यहाँ पे द पोएट रिमेम्बर्स हिज मदर इन द पोएम। इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टू द रैन ऑफ द रूफ। इसमें पोएट जो है वो अपने माँ को याद कर रहा है। तो 34 तक इसका आंसर हो गया। हम लोग और आगे देख लेते हैं कि इसका आंसर अभी और क्या होगा, कितना बचा हुआ है। 35 से हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है विंड कॉमा देखे कम। तो यहाँ भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको यहाँ भी भरना है और इसी के अनुसार से जो सुटेबल होगा उसको यहाँ भी भरना है। यानी कि डोंट ब्रेक द, तो आई थिंक स्ट्रांगली डोज हैवली सेटर्स सॉफ्टली, ये होगा इसका आंसर 3 का। विंड कम सॉफ्टली डोंट ब्रेक द शटर्स, इसका आंसर यही होगा 3 का, सॉफ्टली शटर्स। फिर 36 में द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन। चाइल्ड वाज लॉस्ट इन, बच्चा कहाँ पर खोया था, तो कहाँ पर खोया था, ऑब्वियसली मेला में खोया था बच्चा, मेला में ही खोता है।
रोड में, स्कूल में, रास्ते में तो खोएगा नहीं। तो मेला में खोया था, कहानी के अनुसार से मेला में खोया था ये। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो हैज रिटेन बाय, किनके द्वारा लिखा गया है ये? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है मुकुल राज आनंद, उनके द्वारा ये द एडवेंचर्स ऑफ टोटो लिखा गया है। इन द स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो इज, टोटो कौन है? इस कहानी के अनुसार से टोटो कौन है? तो टोटो एक बंदर है, बच्चा बंदर, बेबी मंकी। तो आंसर होगा ये। लास्ट बोलता है ये, सॉरी सेकेंड लास्ट बोलता है टू विच विलेज डिड प्रशांत बिलोंग, प्रशांत जो था वो किस विलेज से बिलोंग करता था, किस विलेज में रहता था? तो प्रशांत जो था वो कालीखुदा में रहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीखुदा। उसके बाद है जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम, अभी जॉन्सी जो थी वो किससे सफर कर रही थी, किस बीमारी से वो परेशान थी? तो वो परेशान थी निमोनिया से। इसका आंसर हो जाएगा ये थर्ड। तो दोस्तों आई थिंक ये 40 क्वेश्चन इस बार का जो भी मॉडल सेट दिया गया था, ये पहला मॉडल सेट अभी आया है और पहला मॉडल सेट को मैंने सॉल्व करके आपके सामने में दे दिया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं जाते जाते यही बोलूँगा एक बार फिर से कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एजुकेशन से रिलेटेड हर एक वीडियो यहाँ पे आता है और यहाँ पे आप बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।